मुहर्रम पर ताजियों के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। जी हां, खंडवा के शिवाजी चौक क्षेत्र में कैमरे में कैद हुई तस्वीर, जहां बजरंग दल ने मोघट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है, शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। खंडवा एसपी ने कहा, माहौल खराब करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको खंडवा से दे रहे हैं, जहां पर मुहर्रम पर ताजियों के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। खंडवा के शिवाजी चौक क्षेत्र में कैमरे में तस्वीर कैद हुई है। बजरंग दल ने मोघट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। खंडवा एसपी ने कहा, माहौल खराब करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए किस तरीके से जो फिलिस्तीन का झंडा है वो लहराया जा रहा है। कई लोगों ने शहर की शांति भंग करने का प्रयास किया। योजनापूर्वक किसी षड्यंत्र के तहत पूरे देश भर में जो हुआ वो आज खंडवा में भी हुआ। आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा आज मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया। ये देशद्रोह है, उसी की श्रेणी में आता है। ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। आज हमने बजरंग दल के माध्यम से इन लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। खंडवा में दिन में ताजियों के भ्रमण के दौरान शिवाजी चौक के पास कोई लड़का झंडा लेके घुमा रहा है, जिसकी पहचान फिलिस्तीन के झंडे के रूप में हुई है। इस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। उनकी शिकायत को थाना मोघट में ले लिया गया है। अभी चल समारोह चल रहा है ताजियों का। मैंने थाना प्रभारी मोघट को निर्देशित किया है कि तत्काल इसमें जांच करके अगर ऐसे तत्व हैं जिन्होंने। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ खंडवा से अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, क्या उद्देश्य था ये फिलिस्तीन का झंडा लहराना ताजिए के जुलूस के दौरान? कैसे हालात उस दौरान रहे हैं? मुहर्रम का पर्व चल रहा है और इस दौरान कल मुहर्रम की 10 तारीख थी, तो खंडवा में ताजियों का चल समारोह निकल रहा था। और उसी दौरान खंडवा का जो शिवाजी चौक क्षेत्र है वहां पर ये पूरा दृश्य जो है कैमरे में कैद हुआ। पहले तो कई लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये झंडा फिलिस्तीन का है या कहीं और का है, लेकिन जब इस पर ध्यान दिया गया और ये पूरा मामला फिर संज्ञान में आने के बाद जो हिंदू संगठन है वो पहुंचे पुलिस के पास शिकायत लेकर, और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई। और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस पूरे मामले में हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे कुछ अन्य लोग होंगे, उनसे भी उनके नाम अगर सामने आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बात खंडवा के पुलिस अधीक्षक ने कही है। और कहीं न कहीं देश के जो कुछ अलग अलग हिस्सों से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, वहां से इस तरह की तस्वीरें कल सामने आई थी और इसके बाद अब इस सूची में खंडवा का नाम भी जुड़ गया है। तो कहीं न कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आना अब चुनौती बना हुआ है। पुलिस भी इस तरफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। अब ये भी आपसे जानेंगे, भोपाल का रुख करेंगे, शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? फिलिस्तीन का झंडा लहराना, जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं, जिस तरीके से बजरंग दल ने भी इसका विरोध किया, तुरंत शिकायत दर्ज करवाई गई, एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। माहौल भी खराब हो सकता था, हिंसा हो सकती थी, और जिस तरीके से झंडा चारों तरफ घुमाया जा रहा है, हर वर्ग वहां पर रहता है, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो कैसे हालात और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें कल शाम से सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित ही कहीं ना कहीं जिस तरह से ये खंडवा का वीडियो सामने आया है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार इंटेलिजेंस भी, प्रशासन भी सक्रिय हुआ, इनपुट ले रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन में कुछ और भी जगह से ऐसे छोटे इनपुट आए जहां पर कुछ नारेबाजी हुई है और इस तरह की चीजों पर भी नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंस एक्टिव है और सभी जगह पुलिस इस तरह के मामलों पर गहरी नजर रखे हुए है, क्योंकि फिलिस्तीन का झंडा फहराने का जो मामला है, कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले
लोकसभा में भी जो सांसद ओवैसी है उन्होंने भी इस तरह की एक बात कही थी जो कि चर्चा में आई थी और उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। अब उसके बाद फिलिस्तीन का झंडा यहां पर जिस तरह लहराया गया तो कहीं ना कहीं इसको कोई उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि माहौल खराब करने की मंशा थी और निश्चित ही पुलिस एक्टिव है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, युवकों की गिरफ्तारी से लेकर कड़ा मैसेज भी दिया जाएगा कि आगे इस तरह का कोई माहौल प्रदेश में खराब ना हो। वैसे भी खंडवा बड़ा अति संवेदनशील शहर माना जाता है सांप्रदायिक मामलों को लेकर, तो निश्चित ही उसमें कार्रवाई हो रही, लेकिन पूरे प्रदेश में भी सरकार के निर्देश है कि कहीं भी अगर इस तरह की कोई घटना करता है झंडा या नारेबाजी, क्योंकि छोटे इनपुट मिले हैं कि कुछ और जगह भी इस तरह के नारे लगे हैं संवेदनशील, 1-2 दिन से इस तरह के वीडियो भी सामने आए तो उनको भी जांच में ले लिया गया है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिले ताकि आगे भविष्य में इस तरह बिल्कुल और इस पर एक्शन लिया ही जाना चाहिए। शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिएगा। मैं आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।